आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी दिलशाद अंसारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूज़ लाइन कोलकाता में। आप लोग जैसा जानते हैं कि कई दिनों से हमारे पूरे मुल्क में, बल्कि पूरे मुल्क में भी नहीं, बैरून मुल्क में भी एक एहतजाज चल रहा है बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा के ऊपर, जो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो टिप्पणी की थी उसके खिलाफ। तो इसी तरह का एक एहतजाज देखने में आया है आज जिला हुगली के शहर बांसबेड़िया की जामा मस्जिद पे एक ऐसा ही एहतजाज किया जा रहा है जो जुलूस की शक्ल में नहीं है, बल्कि पुरसुकून तरीके से यहाँ पे एक एहतजाज का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पे लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आप मेरे साथ लगे रहें और देखते रहें हमारे चैनल को। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है बांसबेड़िया में एहतजाज हो रहा है। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारीख कभी मौजों पे कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। बांसबेड़िया के गयूर मुसलमानों, आज जामे मस्जिद के सामने हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन और मुजाहिरा कर रहे हैं, किसी और की इश्क में नहीं, मुस्तफा की इश्क में। मुस्तफा की मोहब्बत दामनगीर है, सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ, मुस्तफा की मोहब्बत एक तरफ। सारी दुनिया के मुसलमानों की मां की पाक दामनी पर उंगली उठाई गई है, हजरत आयशा की पाक दामनी पर उनके तकद्दुस पर अंकुश उमाई की गई है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मुस्तफा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ एहतजाज करने के लिए खड़े हैं। बेशक एहतजाज किस बात का? मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की गई। बेशक बेशक। और याद रखिए, हम वो लोग हैं जो गुजरात के दंगों में अपने घरों के जलने पे सब्र कर सकते हैं, भागलपुर के दंगों पर अपने घरों के जलने पे सब्र कर सकते हैं, हम अपने नस्ल के नौजवानों को जेल के सलाखों के पीछे जाते हुए देख के सब्र कर सकते हैं। ऐ दुनिया, तूने हर मोड़ पर हमारे सब्र को आजमाया है, तारीख गवाह है कि जालिमों का जुल्म हार गया है, हमारा सब्र जीत गया है। चाहे का मैदान हो, चाहे बद्र का मैदान हो, चाहे करबला की तारीख हो, हर जगह हमारे सब्र ने जुल्म को शिकस्त दिया है। हम सब्र कर सकते हैं, अपनी गर्दन कटा के हम सब्र कर सकते हैं, बच्चों को लुटा के हम सब्र कर सकते हैं, घरों को तबाह और बर्बाद होते हुए देखकर हम सब्र कर सकते हैं, अपने बालों को लुटते हुए देखकर। लेकिन याद रखना, अगर नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो एक भी मुसलमान सब्र नहीं कर सकता। मौजूदा हुकूमत से कह देना चाहता हूं कि तुम हमारी नौकरियां छीनो, हम सब्र कर लेंगे। हमारे घरों को जलाया जाएगा, इस मुल्क की सलामती के लिए सब्र कर लेंगे। हमारे माल लूटे जाएंगे, हम मुल्क की सलामती के लिए सब्र कर लेंगे। हमारे खिलाफ कानून बनाया जाएगा, मुल्क की सलामती के लिए सब्र कर लेंगे। लेकिन अगर नामूस से रिसालत पे उंगली उठेगी, गर्दन कटा देंगे, सब्र नहीं करेंगे। आज उस नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है जो इस दुनिया में कौम का नबी बनकर नहीं बल्कि सारे आलम के लिए रहमत बनकर आया है।
उस नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है जो नबी एक मजहब का नहीं, वो तमाम इंसानियत के लिए नबी बनकर आया है। और एनपुर शर्मा सुनो, उस नबी की शान में गुस्ताखी कर रही हो, जो नबी न होते तो तेरी माँ की कोख न होती। नोपुल शर्मा और उस जैसे दूसरे दरिद्र देहत सिफत इंसानों के लिए हुकूमत हिंद से हम सब का यह मुतालबा है। आज के इस एहतजाजी जलसा से हम यह मुतालबा करते हैं हुकूमत हिंद से और अपने सूबाई हुकूमत से भी कि नोपुल शर्मा के ताल्लुक से फांसी देना यह इस्लामी कानून है। आप लोग जज्बात में अपने सब कुछ को मत डालिए। फांसी देना ये आपका काम नहीं, फांसी देना ये हमारा काम नहीं। किसी भी गुस्ताखे रसूल को फांसी देना ये इस्लामी कानून है, जिसके लिए बादशाह इस्लाम ही उसका इख्तियार रखता है। न हमें इख्तियार है न आपको इख्तियार है। बात समझ में आ गई? किसी भी नारे को लगाइए तो उसके पस मंजर और पेश मंजर को समझने की कोशिश किया जाए। हमारा हुकूमत हिंद से मुतालबा यह है, हिंदुस्तानी आईन किसी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी करने के ताल्लुक से जो सजा मुकर्रर किया हुआ है, वो सजा उसे गिरफ्तार करके, उसे पकड़ के जेल की सलाखों में डाल करके उसे वही सजा दे जिस बात की इजाजत हमारा आईन हिंद दिया करता है। और अगर ये नहीं करता है, जब तक ये हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता है, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, हम सरापा एहतजाज बन जाया करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ आज अगर कोई हिंदुस्तान की हुक्मरां जमात उसके सरबराह नरेंद्र मोदी की शान में एक दो जुमला अगर कोई गुस्ताखी का बोल दिया करता है, नाज़ेबा कलिमात बोल दिया करता है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है, उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, उसके घर बार को बर्बाद कर दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमात चलाए जाते हैं। और हम जिस नबी की बात करते हैं वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान वालों के लिए नहीं, हम मुसलमानों के लिए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सारी कायनात के लिए नबी बरहक बना करके भेजा है। उस नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, उस नबी की जात के ऊपर कोई उंगली उठाए और वो भी गलत तरीके से, नोपुल शर्मा तुम जानती नहीं है, अभी हमारे अल्लामा कमरुद्दीन साहब क़िबला ने क्या ही बड़ी अच्छी बात कही है। आज अगर तुम हिंदुस्तान की सरजमीन में तुम्हें जीने का हक मिल रहा है तो सदका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का, वरना तुम्हारी तारीख उठा करके देखो, अपनी तारीख उठा करके देखो, तुम्हारी पैदाइश से पहले ही तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम जैसी दोषिताओं का खात्मा कर दिया है। ये तो एहसान अजीम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कि प्यारे मुस्तफा अरब की सरजमीन में तशरीफ लाते ही उन्होंने लड़कियों को, औरतों को जीने का सलीका अता फरमाया है। प्यारे मुस्तफा सरकारे दो आलम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस कायनात गिती में तशरीफ लेकर के आए तो लड़कियां जिंदा दरगोर होने से बच गई, लड़कियां माऊ के पेट में खत्म होने से महफूज रह गई। तो तुम एहसान मानो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम फिर से एक बार हिंदुस्तानी हुकूमत और उसके नुमाइंदों से, अपने प्रशासन से हम इस बात का मुतालबा करते हैं, ये बात हकीकत है कि हमने परवेज़ सल्लम को बसारत की है, पहले ही बता चुके हैं। 18 कुरान का एक कुरान में है जिसमें काग बुसुंडी और गरुड़ महाराज आपस में संस्कृत का गुफ्तगू कर रहे थे और उसको तुलसीदास ने हिंदी में अनुवाद किए हैं। जानते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह से बयान किए हैं।
ये गुस्ताखे रसूल को नहीं दिखाई दिया। यहाँ न पक्षपात कुछ राखू, वेद पुराण संत मत बाखू। यहाँ मैं किसी का तरफदारी नहीं करता हूँ, बल्कि वेद और संतों के वाणियों में जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, उसी को कलम बंद कर रहा हूँ। तब लग जो सुधरम, चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न हो, चाहे लाख जतन कर लो, चाहे लाख उपाय कर लो, बिना मोहम्मद का तू पार नहीं हो सकता। बिना मोहम्मद का भवसागर तू पार नहीं हो सकते हो। बिन आचार विचार दुनिया जपे ना मन मिटे कलसिया, बेगर छूत छात बेगर भेदभाव, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रटेगा भजेगा, उसका हर दुख दर्द दूर हो जाएगा। ये दिखाई नहीं दिया। सोसा जज मिलत नर पावे हरिदारस को गुण बखाने, फना फिर बका का रुतबा वही पाएगा जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रटेगा भजेगा जपेगा। मोहतरम अजीज दोस्तों, जानकारी के वक्त में हाँ, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है यहाँ पे एक एहतजाज प्रदर्शन जो है वो किया गया, और किस तरह से यहाँ पे जुलूस तो नहीं निकला, मगर मस्जिद के सहन में ही एक एहतजाज हुआ। अब जो है एहतजाज ख़त्म हो चुका है। बांसबेड़िया के उलमाओं ने क्या कहा मैंने आपको दिखाया। अब थोड़ी देर में जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से एक मास पेटिशन जो है, एक डायरी जो है होने जा रही है बांसबेड़िया थाना में। सारी आ चुके हैं। अभी एक एहतजाज हुआ। एहतजाज के बाद आप कहाँ पे हैं हजरत, और क्या करने जा रहे हैं हजरत? आज हम लोग बांसबेड़िया मिल्टी यूपी में मोगरा पीएस इंतज़ामिया के पास एक एहतजाजी मेमोरेंडम लेकर जा रहे हैं, और जो 27/5/2022 को एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा की तरफ से मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखाना कलमात अदा किए गए थे, उसी के प्रोटेस्ट में उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाने के लिए बांसबेड़िया के तमाम अइम्मा कराम, जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती इनामतुल्लाह साहब क़िबला, जिन्नाती मस्जिद के इमाम मोहम्मद रहमान साहब, और मैं गाजी दरगाह इमाम कमरुद्दीन साहिल अफसदी, हम लोग जो एक कंप्लेन है वो यह इंतज़ामिया को देने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारी गुजारिश पर नुपुर शर्मा और उन जैसे लोगों के खिलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी।